हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज हम लोग बेसिकली अपने एडमिशन के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे फर्दर। हम लोगों ने पार्ट 1 करा था। पार्ट 1 में हम लोगों ने न्यू रेशो निकालना सीखा था, न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं दैट इज़ गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल एडजस्टमेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है एडमिशन में। आप लोगों का ये जो चैप्टर है इसमें से आपका बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एंड दैट्स वाई आप लोगों को छोटे छोटे करके बहुत सारे कंसेप्ट सीखने हैं, देन उसके बाद आप लोग बड़ा क्वेश्चन कर सकते हो। सो ये जो आप लोगों का गुडविल एडजस्टमेंट है ये बेसिकली ऐसा ही एक छोटा कंसेप्ट है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 7 केसेस लिस्टेड हैं। ये सातों के सातों केसेस गुडविल एडजस्टमेंट के हैं और आपके बड़े वाले क्वेश्चन में इनमें से कोई भी लिस्टेड हो सकता है। एंड आप लोगों को कोई छोटा क्वेश्चन भी मिल सकता है एग्जाम में जिसमें आपको सिर्फ ये एडजस्टमेंट करके दिखानी हो। सो जो गुडविल एडजस्टमेंट है उसके 7 केसेस हैं हमारे पास। ये एक ऐसा पार्ट है जो जर्नल एंट्रीज से कंसर्न्ड है। इट मीन्स आपको इसमें जर्नल एंट्री करके दिखानी होती है। एंड आपका जो बड़ा क्वेश्चन है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप ये वाला पार्ट पहले नहीं करोगे। सबसे पहला जो केस है दैट इज प्राइवेटली पेड, फिर ब्रॉट इन कैश, फिर विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, ब्रॉट इन काइंड, पार्टली ब्रॉट इन कैश, नॉट ब्रॉट इन कैश एंड हिडन गुडविल। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। भाई देखो, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ पार्टनरशिप फर्म को सक्सेसफुल बनाते हैं। जो नया पार्टनर होता है वो कैपिटल लेके आता है और पार्टनर बन जाता है फर्म का। पर जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने बेसिकली अपनी एक गुडविल क्रिएट करी है, एक रिस्पेक्ट क्रिएट करी है ओवर द ईयर्स। वो लोग नए पार्टनर को डायरेक्टली एडमिट नहीं होने दे सकते। उनका क्या फ़ायदा है उस चीज़ में। वो लोग उसको कहते हैं कि भैया आप गुडविल का भी शेयर लेके आओ। जो हम लोगों ने ओवर द ईयर्स 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल मेहनत करी है उसके लिए भी आप अलग से पैसे लेकर आओ। उसको हम मानेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो आप लोगों को जो बेसिकली वर्ड यूज़ करना है दैट इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल। एंड उस प्रीमियम का बेसिकली वो जो प्रीमियम लेकर आता है वो इन फॉलोइंग 7 वेज में लाता है। एंड इन सातों तरीके से हमको अलग अलग तरीके से उनको एडजस्ट करना होता है। क्वेश्चन में कोई एक होगा, इसमें से जो भी तरीका हमको दिया होगा हमको उसका फॉलोअप करना पड़ेगा। ठीक है जी। जो वो पैसे लेकर आ रहा है अपने साथ, ये 7 बातें हो सकती हैं। इन सातों बातों को हम सीखेंगे क्वेश्चन के साथ। तो पहले हम लोग बेसिकली वो जर्नल एंट्री सीखेंगे जो फॉर्मेट की है, एंड देन उसके बाद अपना क्वेश्चन करेंगे। बात शुरू करते हैं सबसे पहले प्राइवेटली पेड से। व्हेन प्रीमियम प्राइवेटली पेड। भाई हमारी जो सबसे पहली हेडिंग है, जो सबसे पहला केस है दैट इज़ व्हेन प्रीमियम इज़ प्राइवेटली पेड। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो नया पार्टनर है, जो पुराने पार्टनर्स हैं, वो जो प्रीमियम वो लेकर आ रहा है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। दे वांट के एक इनफॉर्मल मैनर में प्रीमियम पे हो एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको कंसिडर ना करा जाए। तो बेसिकली ऐसे केस में जब वो चाहते हैं कि बुक्स में अकाउंट हो ही ना वो चीज़, भाई उसका मतलब कोई ट्रीटमेंट भी नहीं होगा। इट मीन्स वेन एवर द प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली वी डू नॉट हैव टू डू एनी ट्रीटमेंट। ठीक है जी। एंड आप लोगों को ये बात याद रखनी पड़ेगी। इसका जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन्स के ऊपर। तो देखो भाई, ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1 में। दे टेक सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। गुडविल अकाउंट अपेयर्स इन द बुक्स इज 15,000। ये एक अलग बात है, इसको साइड रखेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ सीज एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 15,000। सी इज टू पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट एज प्रीमियम फॉर गुडविल विच ही पेज टू ए एंड बी प्राइवेटली। भाई जहाँ पे बात आ गई प्राइवेटली, आपको आंसर में क्या लिख देना है? नो ट्रीटमेंट हैज टू बी डन as the premium is paid privately। बात खत्म हो गई, कुछ नहीं करना आपको। ये तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात, वहां पे एक बात आप लोगों के लिए लिखी हुई है, गुडविल अपेयरिंग। मैं आप लोगों को बता दूं कि गुडविल अपेयरिंग किसी केस से रिलेटेड नहीं है, ये किसी भी केस में हो सकती है। गुडविल अपेयरिंग क्या होता है? गुडविल अपेयरिंग होता है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनकी बैलेंस शीट में 15,000 रुपये की गुडविल पड़ी हुई है।
तो भाई बच्चों पुराने पार्टनर्स की गुडविल है, बिलोंग भी तो पुराने पार्टनर्स को ही करेगी, नया तो अभी आया है, उसको थोड़ी कुछ मिलना चाहिए। तो कभी भी अगर आपको किसी भी केस में, सातों केसेस में से किसी भी केस में गुडविल अपेयरिंग मिले, तो आप कुछ मत करो, आप एक जर्नल एंट्री पास करो। वो एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इस एंट्री को आपको हमेशा ओल्ड रेशो में करना है और इसकी नरेशन लिखनी है बीइंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड या शेयर्ड। अब जैसे इस क्वेश्चन के केस में आपको 15,000 रुपए की अपेयरिंग गुडविल दी हुई थी और पुराने पार्टनर्स थे ए एंड बी, जिनका रेशो था 2:1। तो अगर मैं इसकी एंट्री यहां पे कर दूं तो सिंपल है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट। बच्चों गुडविल है 15,000 रुपये अपेयरिंग, आप उसको बांट दीजिए 2:1 में। तो आप बांटेंगे तो यहाँ आएगा 10,000 रुपये और यहाँ आ जाएगा 5,000 रुपये। दैट्स इट। आप लोगों का यहाँ पे जो फर्स्ट केस है प्राइवेटली पेड का वो ओवर होता है उसके क्वेश्चन के साथ। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले केस की तरफ। सो भाई जो हमारा अगला केस है वो है प्रीमियम ब्रॉट इन कैश का। ये सबसे फेमस केस है और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस में आपको यही केस देखने के लिए मिलता है। जैसा आप देखकर ही पहचान सकते हैं, यहाँ पे जो प्रीमियम है नया पार्टनर वो कैश में लेकर आता है। 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है। सबसे पहले स्टेप होता है बच्चों आपके लिए न्यू रेशो निकालना। तो आप न्यू रेशो निकालो जैसा आपने पिछली वीडियो में सीखा है। जिन लोगों को न्यू रेशो नहीं निकालना आता कृपया करके डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो पे जाएं, उस वीडियो को देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ, आपको कुछ समझ नहीं आएगा अदरवाइज। दूसरी चीज़ सैक्रिफाइसिंग रेशो, सेम बात मैं रिपीट करूँगा। जिनको सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालना आता डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो पे जाकर उसे देख लें पहले। एंड लास्ट में आज जो हम नई चीज़ सीखने वाले हैं वो है जर्नल एंट्री। अब इस केस की जर्नल एंट्री इसके हिसाब से होगी तो उस चीज़ को देखेंगे। तो बच्चों आप लोगों को न्यू रेशो निकालना आता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना आता है, जर्नल आप सीखना चाहते हो। इस केस में आपको 2 जर्नल एंट्रीज करनी है और जो पहली जर्नल एंट्री है वो ज़्यादातर केसेस के लिए सेम रहेगी। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि इस वाले केस को आप बहुत अच्छे से याद कर लें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। अगर आप इस केस को याद रखेंगे तो आगे की वीडियो आपके लिए बहुत आसान होगी। तो आपको 2 एंट्रीज करनी है जैसा मैंने सजेस्ट करा, ठीक है, इस केस से रिलेटेड। तो भाई देखो, और अभी तक मैं आपको एक एंट्री याद करवा चुका हूँ गुडविल अपेयरिंग की, जो किसी भी केस में हो सकती है, जो कि होती है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। सो क्या करना है अब हमें, जर्नल एंट्री दिखाता हूँ मैं आपको एंड देन हम सीधा इसका क्वेश्चन करेंगे सो दैट कि हमें बात इमीडिएटली क्लियर हो जाए। जर्नल एंट्री आपको मात्र 2 करनी है इसमें। पहली एंट्री आपको करनी है बैंक अकाउंट डेबिट, आप कैश भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अगर पार्टनर की कैपिटल बता रखी है तो कि वो कितनी नई कैपिटल ला रहा है। साथ में टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये आपको बताया हुआ होगा कि भाई वो प्रीमियम कितना ला रहा है। आप यहाँ पे नीचे नरेशन लिख देंगे, यहाँ पे अकाउंट्स लगा देंगे, बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन। देन उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना, आपको जो प्रीमियम वाला अमाउंट है वो पुराने पार्टनर्स में बांटना है। तो आपको जर्नल एंट्री करनी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। और इन लोगों के बीच में जो आप ये बांटेंगे इसको आपको बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशो में। इसी वजह से हमको सैक्रिफाइसिंग रेशो की ज़रूरत
पड़ती है। तो हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा इस केस का क्वेश्चन। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस 2:5 में। एडमिट कर लेते हैं सी को ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल नहीं बताई हुई, कोई बात नहीं, बताता तो लिख देते, नहीं बता रखी तो कुछ नहीं कर सकते। चलिए, वहाँ लिखा है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी full stop. C's share of future profit or losses will be 1/4. What will be the new profit sharing ratio and what amount of goodwill brought in by C will be received by A and B? तो जैसे कि यहाँ स्टेप लिखे गए हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं न्यू रेशो के साथ। तो भाई यहाँ पे थोड़ी जगह में यहाँ पे न्यू रेशो निकालना शुरू कर रहा हूँ। इस बात को हटा देते हैं, थोड़ा सा बेटर रहेगा। तो भाई देखो, ए और बी पार्टनर्स हैं, 2/7 और 5/7 उनका रेशो है। सी आना चाहता है पार्टनरशिप में और सी कहता है भाई मेरे को आप 1/4 दे देना। इस केस में मैंने आपको सिखा रखा है 1 - 1/4 करके, तो आप यहाँ 3/4 और 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे। प्लीज़ इनको जो ये बात समझ ना पाए हो वो रेशो ज़रूर देख कर आएँ, जो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। 6/28, 15/28 एंड यहाँ पे 7/7, 7/28। ये आपका न्यू रेशो हो गया 6:15:7। यहाँ पे आप लिख दीजिए न्यू रेशो। अब भाई दूसरी बात चाहिए मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो, तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाल दे रहा हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशो। भाई सैक्रिफाइसिंग रेशो सिर्फ पुराने पार्टनर्स का निकलता है, नए का नहीं निकलता। और सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ए जो है उसका ओल्ड रेशो है 2/7, बी जो है उसका ओल्ड रेशो है 5/7, इनका न्यू रेशो है 6/28 और इनका न्यू रेशो है 15/28। आपको एलसीएम लेना आता है, आप लेते हो तो 8 - 6/28, 20 - 15/28। यह है आपका 2/28 और यह है आपका 5/28। भाई यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद आपको प्रीमियम का अमाउंट बताया गया 14,000 रुपये। तो मैं जर्नल इसमें ही सीधा करके दिखा रहा हूँ। उसकी कैपिटल नहीं बताई हुई भाई सी की, तो आप उस बात को यहाँ से हटा सकते हो। अगर कैपिटल बता रखी होती कि वो 10,000 5,000 लाया है तो आप लिख देते। तो वो 14,000 लाया और आपने उसे यहाँ पे पोस्ट कर दिया। पहली चीज़। अब भाई देन उसके बाद आप इस प्रीमियम को बांटना भी चाहते हो इसमें, तो देखो भाई क्या होगा। आपने प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा 14,000 रुपीज एंड ओल्ड पार्टनर्स के नाम लिखे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहां पे आपने साथ में नरेशन भी लिख दी, बीइंग अमाउंट शेयर्ड आप लोगों ने देखा 14,000 रुपीज़ है, रेशो है 2:5 सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो यहाँ पे आपने अपनी हेल्प के लिए लिख दिया 2:5। आप जब इसको बांटते हैं तो 4,000 इनको मिलता है और 10,000 रुपये इनको मिलता है। यहाँ पे इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो ओवर हो जाता है। आई होप आप लोगों को बात सिंपल लगी होगी इस वाले केस की। तो ये था भाई हमारा केस नंबर 2। आगे हम बात करते हैं अपने केस नंबर 3 की। केस नंबर 3 में मैंने आप लोगों से बोला कि भाई ये जो पार्टनर है, वहाँ मैंने केस नंबर 3 में लिखा था, अगर आप पीछे जाके देखो या आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा, अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हो लिख रहे हो इस वीडियो में बताई गई बात को, तो वहाँ मैंने केस नंबर 3 लिखा है विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। आपकी जो किताब है वो आपको विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स एक केस के बाद देती है। पहले आता है ब्रॉट इन कैश। जो विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स है वो असल में इसी केस में एक एंट्री और जोड़ देना है। दैट्स वाई मैंने उस ऑर्डर को थोड़ा सा फ्लिप कर दिया आप लोगों की हेल्प के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं तो अपनी वीडियो में क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ,
तो मैं तो बेसिकली आपको क्वेश्चन पहले दिखा सकता हूँ। या आपकी जो बुक का क्वेश्चन है वो 32 33 होगा, वैरी करता है बुक के एडिशन पे। मेरे पास PDF है, मैं उसमें से स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ आपके साथ। सो बेसिकली जो क्वेश्चन है वो आगे के केस का है, लेकिन समझ यहाँ पे बेटर आएगा। तो भाई उस क्वेश्चन में होता क्या है, उस क्वेश्चन में वो सारी बातें होती हैं जो बेटा आप लोगों ने अभी तक समझी और जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने देखा, उसमें बस एंड में एक लाइन जुड़ जाती है, दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्हें ये जो पैसा मिला वो ये कैश में लेके चले गए। तो यहां तक आपको क्वेश्चन सब कुछ नॉर्मल करना है, बस इसके बाद एक जर्नल एंट्री यहाँ पे और होगी जिससे वो ये कैश में लेकर चले जाएंगे और बात खत्म हो जाएगी। पर मैं ऐसे ओरली नहीं समझाऊंगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन करूंगा। तो हम लोग अब अगला केस जो कर रहे हैं दैट इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स का कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। सो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हो। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, बिजनेस में शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेज 1/3 एंड 1/2/3 में। इसको आप 1:2 भी बोल सकते हैं डायरेक्टली। ऑन 1st of April 2019 उनकी कैपिटल्स हैं 8,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। ये जो बात हमें कैपिटल्स की दी है ये हमारे किसी भी काम की नहीं है, फालतू की बात है, ठीक है जी। ऑन दैट डेट दे एडमिट सी इन पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स। सी जो है 8,000 रुपये कैपिटल के लाता है और 6,000 रुपये गुडविल के लाता है। अब देखिए यहाँ पे वो लाइन लिखी है जो इस क्वेश्चन को अलग कर देती है, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश, दैट्स इट। आपसे उसके बाद वो बोलता है जर्नल एंट्रीज करें, कैपिटल अकाउंट बनाए। तो अभी हम जर्नल एंट्रीज सीख रहे हैं, तो वी विल नॉट टॉक अबाउट द कैपिटल अकाउंट्स। तो देखो भाई ये क्वेश्चन कैसे होता है, हेडिंग डालते हैं विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स की। तो भाई हमारी जो कैपिटल है यहाँ पे या प्रीमियम है वो विड्रॉ करके ले जा रहे हैं पुराने पार्टनर्स, और ये है हमारा अगला केस, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। क्या विड्रॉ? प्रीमियम इन कैश। सो भाई देखो बहुत सिंपल है, सीधा मैंने क्वेश्चन से बात शुरू करी सो दैट के बाद कॉम्पैक्ट रहे थोड़ी, आप लोग अगर रिवाइज कर रहे हैं तो बहुत आसानी से देख पाएँ। तो भाई मैंने सीधा न्यू रेशो निकाला इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में मेरे को गिवन है ए एंड बी। ए एंड बी का रेशो जो मुझे गिवन है भाई वो है 1/3 एंड 2/3। एंड सी आ जाते हैं, जो सी हैं वो कहते हैं कि भाई मेरे को आप दे दो 1/4। तो 1 - 1/4 3/4, 3/4। सबको अभी तक ये बात बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। यहाँ पे मैं अगर इसे कैंसिल आउट करता हूँ तो मुझे मिलता है 1/4, 2/4, 1/4। फिर भाई मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालता हूँ जो मैंने सीखा है अभी तक, ए और बी के लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए निकलता है सिर्फ क्योंकि। तो ए और बी के लिए जब मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालता हूँ तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, यही सीखा है हमने। एलसीएम लेता हूँ मैं 4 - 3 1/12, 8 - 6 2/12, 1:2। ठीक बात चल रही है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है जर्नल एंट्रीज की। तो भाई मैं यहाँ पे जर्नल एंट्रीज करने लगता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, मुझे आती हैं क्योंकि एंट्रीज अभी तक तो सेम ही है, 2 एंट्रीज तो सेम होंगी। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ मैं नरेशन नहीं लिख रहा जगह बचाने के लिए, टू सीज कैपिटल, इस बार कैपिटल दे रखी है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब भाई आप लोग जब ये करते हो तो व्हाट यू गेट, भाई वो जो है बंदा वो 8,000 रुपये कैपिटल के ला रहा है, 6,000 रुपये प्रीमियम के ला रहा है और 14,000 रुपीज़ इन टोटल ला रहा है। ये आपने सीख लिया, सिंपल है एकदम आपके लिए। देन उसके बाद दूसरी एंट्री आपने सीखी प्रीमियम फॉर गुडविल, डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर कौन है? एस कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। ये भी आपके लिए बहुत सिंपल हो गया अब तो, क्योंकि आप अभी जस्ट पीछे करके आए हो। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ही ब्रॉट 6,000, सैक्रिफाइसिंग रेशो आ रहा है 1:2। तो भाई आपने लगाया जब कैलकुलेशन तो यू गॉट 2,000 हेयर एंड 4,000 हेयर, यही मिलेगा आपको। सही बात, यहाँ तक बढ़िया चल रहा था, सब क्वेश्चन खत्म हो जाता अगर विड्रॉ ना लिखा होता।
विड्रॉ आधा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, जो क्वेश्चन में लिखा हो। यहाँ पूरा विड्रॉ हो रहा है, आधा होता तो मैं बताता हूँ अभी क्या होगा। पहले हम इसकी एंट्री कर देते हैं। तो अगर प्रीमियम विड्रॉ हो तो आपको ये एंट्री और करनी है, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पे आपको नरेशन मेंशन करनी है, बीइंग अमाउंट विड्रॉन। कितने कितने पैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे पूरा बोला है तो ए 2000 निकालेगा, बी 4000 निकालेगा और फॉर्म से जाएंगे 6000। अगर बोलता हाफ ऑफ द मनी वॉज विड्रॉन तो 1000, 2000 और 3000, दैट्स इट। तो आई होप ये वाली एंट्री आप लोगों को क्लियर होगी। ये नई एंट्री है बस, बाकी ये दोनों एंट्रीज पुरानी ही हैं। तो अगर आप लोग बेसिकली अपना नोट बना रहे हो या रिवाइज कर रहे हो तो ये ध्यान रखो, ये बेसिकली विड्रॉन के लिए नई एंट्री है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आई होप मैं सेंस बना रहा हूँ यहाँ पर। तो अब हम लोग, अब बेसिकली बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों मैंने ये केस बेसिकली बुक से पहले करवाया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड, जो बुक में पहले दे रखा है। ओके, लेकिन फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, उसका सिर्फ एक क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट सिंपल। उसमें भी जो स्टेप हैं वो सेम चलेंगे, एंट्रीज भी मिलती जुलती होंगी ऑलमोस्ट, ये 2 एंट्रीज होंगी बस। तो आप लोग ध्यान दें एंड बात को समझ पाएंगे। प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड का पहले हम केस समझेंगे एंड देन उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे। तो बात करते हैं उस केस की। सो भाई प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड क्या होता है? सिंपली कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो नए पार्टनर हमारी पार्टनरशिप में आ रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, कैश नहीं होता। हो सकता है उन्होंने कोई बिजनेस डिसकंटिन्यू करा हो, उन पे सामान पड़ा हो, तो वो अपने साथ कुछ एसेट्स लेकर आते हैं। अब भाई हो सकता है कि उन एसेट्स की ज़रूरत हो हमारी पार्टनरशिप फर्म को, तो वो हमसे कहते हैं कि भाई हम, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ऐसा करो एसेट्स रख लो। हम बोलते हैं चलो ठीक है एसेट्स दे दो। तो यहाँ पे भी जो स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है न्यू रेशो, सेम रहता है, जो करा है वही करना है अभी तक पीछे। फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो भी वही चीज़ है। फिर देन उसके बाद हमको करनी है जर्नल एंट्रीज। तो भाई देखो जर्नल कैसे होती है इसकी, बहुत सिंपल है। आप पहली एंट्री पहले करते थे बैंक टू कैपिटल टू प्रीमियम, अब आपको करनी है एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बीइंग एसेट ब्रॉट इन, नरेशन ये आएगी। क्योंकि इस बार भाई वो पैसे नहीं ला रहा, कोई एसेट लेके आ रहा है, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग, कुछ भी, तो उसका आप नाम लिख दो। मल्टीपल एसेट्स भी हो सकते हैं। और दूसरी एंट्री जो है वो सेम करनी है आपको, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, जो आप करते आ रहे हो अभी तक। सो बस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, एंड ये एंट्री हर बार की तरह आपकी होगी सैक्रिफाइसिंग रेशो में। सेम है, नरेशन भी सेम है, बीइंग अमाउंट शेयर्ड। तो भाई अब इसको हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं एंड टेक्निकलिटीज़ की बात उसी क्वेश्चन में करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो भाई अपने स्क्रीन के ऊपर। X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. On 1st of April 2019, they admit Z as a partner for 1/4 share in the profit. यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल है। Z contributed the following asset toward his capital and for his goodwill. भाई वो कैपिटल और गुडविल दोनों के लिए एसेट्स ला रहा है। क्या एसेट्स ला रहा है? स्टॉक ला रहा है 60,000 का, डेटर्स ला रहा है 80,000 के, लैंड ला रहा है 1,00,000 रुपये का, प्लांट एंड मशीन 40,000 रुपये की। On the date of admission of Z, the goodwill of the firm was valued at 6 लाख। इस बात का क्या मतलब है अभी बात करेंगे। जर्नल एंट्री पास करें Z के एडमिशन पर। तो भाई देखो हर एक क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन की भी जो शुरुआत है आपके लिए न्यू रेशो से ही होगी। तो भाई आप लोग तो न्यू रेशो निकालने लग जाओगे।
सबसे पहले यू स्टार्टेड बेसिकली विद न्यू रेशो। सो न्यू रेशो जब मैं निकालता हूँ यहाँ पे तो मुझे गिवन है एक्स एंड वाई जिनका रेशो है 3/5 एंड 2/5। z आ जाता है और z कहता है भाई मुझे ज़्यादा नहीं, आप 1/4 दे दो। 1 - 1/4 3/4, तो मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा, मुझे ये मिला। तो यह 9/20, 6/20 एंड ये 5/5, 5/20। मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लिया। सैक्रिफाइसिंग रेशो x और y के लिए निकालूंगा सिर्फ। सो 3/5 माइनस 9/20 एंड देन उसके बाद 2/5 माइनस 6/20। आप एलसीएम लोगे तो ये आपको मिलेगा 3/20 और ये मिलेगा 2/20, 3:2। यहाँ तक बढ़िया चल रही थी बात। फिर उसके बाद भाई बात आ जाती है जर्नल एंट्रीज की। तो जर्नल एंट्री में मैंने आपको लिखवाया एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम। तो यहाँ पे बहुत सारे एसेट हैं, जो जो एसेट है उनके नाम लिख दो। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक ला रहा है वो, एक तो कितने का ला रहा है 60,000। डेटर्स ला रहा है फिर, तो डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर ला रहा है भाई वो 80,000 के। फिर उसके बाद वो ला रहा है लैंड 1,00,000 रुपए की। देन उसके बाद वो ला रहा है प्लांट, वो लेकर आ रहा है वो 40,000। टू जेड्स कैपिटल, मैंने कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ लिखा है कि वो कैपिटल और गुडविल दोनों ला रहा है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है भाई। अब मुझे यहाँ पे दोनों में से किसी भी चीज़ का अमाउंट नहीं पता, ना तो गुडविल का और ना ही उसकी कैपिटल का। मैं क्या करूँ? बहुत सिंपल है, वहाँ लिखा है फर्म की जो गुडविल है, फर्म्स गुडविल, वो आपको गिवन है 6 लाख। और भाई जेड का शेयर कितना है 1/4। तो अगर आप 6 लाख का 1/4 कर दो तो कितना आएगा 1,50,000। मतलब जेड को कितना प्रीमियम लाना चाहिए, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, थोड़ी जगह कम है वहाँ, 1,50,000। सही बात। अब जब ये आप टोटल करते हो तो ये आता है 2,80,000। 2,80,000 में से 150 तो प्रीमियम है, तो गुडविल कितनी, कैपिटल कितनी बची 1,30,000। सही बात है, हो गई भाई प्रॉब्लम सॉल्व। अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करूं? दूसरी चीज़ बहुत सिंपल है, यहाँ आप अपनी नॉलेज के लिए और टीचर की नॉलेज के लिए लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद आप बस प्रीमियम को बांट दो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट, दैट्स इट। जब भाई आपने ये करा तो आपको 1.5 लाख रुपए मिला था प्रीमियम का, उसको आपको बांटना है 3:2 में। बांट दो आप 90,000 एंड 60,000। आपने नरेशन लिख दी, बीइंग अमाउंट शेयर्ड, दैट्स इट। आई होप आप लोगों को बात क्लियर होगी इस वाले पार्ट तक। तो ये था हमारा भाई प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड। इसका आपके लास्ट ईयर तक किताब में एक ही क्वेश्चन आता था। इस साल का एडिशन अभी मेरे हैंड्स ऑन नहीं हुआ है तो मुझे आइडिया नहीं है कि बेसिकली उसमें कितने क्वेश्चंस हैं इसके, बट बेसिकली इस केस के यूजुअली एक ही क्वेश्चन दिया जाता है। द रीज़न बीइंग क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ट्रिकी भी नहीं है, लेकिन भाई इसको करके जाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत बार आपके प्री बोर्ड्स में ये इस बार पूछा गया था। एंड बेसिकली जो गाइडलाइंस पीछे सीबीएसई से मिलती हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ही स्कूल को दी जाती हैं, तो दिस इज़ समवट इम्पॉर्टेंट नाउ ऑनवर्ड्स। तो अब बात हम बेसिकली आगे बढ़ाते हैं अपने अगले केस की तरफ, पार्टली ब्रॉट इन कैश। भाई देखो, जो पार्टली ब्रॉट इन कैश है, नाम ही बता रहा है, मतलब क्या है उसका कि पार्टनर पे ज़्यादा पैसे वैसे हैं नहीं, कम है पैसे। मान लो उसको बोला कि भाई 10,000 ले ही हो गुडविल, वो कहता है 10,000 तो नहीं है मेरे पास। तो पार्टनर कहते हैं भाई देने तो 10 ही पड़ेंगे, पर ठीक है तेरे पास जितने कैश में तो उतने ले ही हो। तो मान लो वो कह देता है कि भाई मेरे पास 6,000 ही हैं, तो वो कहते हैं ठीक है आप 6,000 ले आओ, 4,000 हम एडजस्ट कर लेंगे। तो हमें वही प्रक्रिया सीखनी है कि हाउ द एडजस्टमेंट गोज ऑन। इट्स क्वाइट सिंपल। तो बात शुरू करते हैं अपनी पार्टली ब्रॉट इन कैश से।
सो प्रीमियम पार्टली ब्रॉट इन कैश। बहुत सिंपल चीज़ है। ये वाला जो केस है बेसिकली आपका भाई, ये भी शुरू होता है न्यू रेशो के साथ। ये भी अगला स्टेप सैक्रिफाइसिंग रेशो ही मांगता है, और तीसरी चीज़ आपसे जर्नल मांगता है। इस केस की भी जो पहली एंट्री है वो सेम होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन नहीं लिख रहा मैं, सेम होती है, क्योंकि अगली एंट्री में बस थोड़ा सा चेंज आता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखनी। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, मैंने जगह छोड़ी है, ध्यान देंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स। बच्चों बात पे ध्यान देना। मान लो कि पार्टनर को 10,000 रुपये प्रीमियम के लाने थे, पर वो मान लो सिर्फ 6 ही कैश में ला पाया। ये जो 6 वो लाया आप यहाँ लिखोगे, क्योंकि वो कैश में तो 6 ही लाया ना। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये 6 लोगे यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो बचे हुए 4 हैं आप उसकी कैपिटल से ले लो, तो आप उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ लिखोगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दैट्स इट। तो जो कम पड़ रहा है वो उसकी कैपिटल से ले लो, और 10,000 बन गया। अब इसे पुराने पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, क्वेश्चन कैसा दिखता है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। एंड जो क्वेश्चन है बेसिकली वो देख सकते हो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर। तो देखो भाई, सो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे कहता है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। C brings 30,000 for capital and 8,000 out of his share of 10,000 for goodwill. उसको लाने चाहिए थे 10,000, पर वो ला रहा है सिर्फ 8,000 प्रीमियम के, ठीक है। गुडविल अपेयर इन द बुक्स 18,000 है, ये अलग बात है, इसका केसेस से कोई मतलब है नहीं, हमने शुरू में सीखी थी, मैंने बताया था आपको। आपको जर्नल एंट्री देनी है इस अरेंजमेंट के लिए। तो बात शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो भाई देखो, हर बार की तरह हर केस में जो हम करते आए हैं भाई, हम न्यू रेशो निकालेंगे। तो न्यू रेशो थोड़ा सा जल्दी निकालेंगे हम। ए है, बी है, सी आ रहा है, रेशो है इसका 2/3, 1/3 एंड ही इज़ गेटिंग 1/4। सी कहता है मुझे 1/4 दे दो, तो यहाँ पे 3/4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3/4 से मल्टीप्लाई, 2/4, 1/4, 1/4। सैक्रिफाइसिंग रेशो आप निकालोगे तो ए और बी का 2:1 ही आएगा। मुझे पता है आप लोग कृपया करके ऐसी ट्रिक ना लगाएं, ये ट्रिक मैंने लगाई है सो दैट के आप लोगों के लिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत लेंदी कंसेप्ट है, और जिन लोगों ने अपने टीचर्स से बेसिकली ऑफलाइन लाइव क्लास में पढ़ा होगा उन लोगों को पता चलेगा कि बेसिकली एक लंबा टॉपिक है। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही है कि बेसिकली जिन लोगों ने इसको नहीं सीखा है टाइम पर, या फिर जो लोग इसको रिवाइज करना चाहते हैं और बहुत जल्दी सीखना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो जाए। चलिए तो बात करते हैं, अब बात करते हैं जर्नल की। तो भाई जर्नल में इसी में अगर जर्नल एंट्री करना चाहता हूँ तो बंदे का नाम है सी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सीज कैपिटल अकाउंट। अब भाई वो कैपिटल ला रहा था 30,000 और प्रीमियम उसे लाना था 10, जिसमें से वो ला रहा है 8, तो वो कुल मिलाकर लाया 38,000 हमारे पास, ठीक है। ये एंट्री हम लोग पूरी नहीं कर देते हैं। तो भाई यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल हमने लिखा, प्रीमियम फॉर गुडविल जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है भाई, वो लाया 8,000 रुपये। मैंने आप लोगों को बोला जितना कम पड़े वो उसके कैपिटल से ले लो। कुछ लोग यहाँ पे करंट अकाउंट भी लिखते हैं, वो अप्रोच भी सही है, लेकिन वो अप्रोच का पता आपको तब पता चलेगा जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे। तो अभी आप कैपिटल लिख दो, करंट लिख दो, दोनों सही हैं एकदम, अभी उस पर आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे हम। क्या करो इसके बाद, ये डेबिट है भाई दोनों, टू एज कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स में बांट दीजिए अमाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितना कितना बांटोगे भाई,
भाई 10,000 रुपये है, 2:1 आया, 2:1 में बांट लो, 6 6 6 7 3 3 3 3। नरेशन लिखोगे बीइंग अमाउंट शेयर्ड। पर यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। यहाँ पे बात इस क्वेश्चन में ख़त्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पे गुडविल अपेयरिंग दे रखा है, और गुडविल अपेयरिंग में मैंने आपको सिखाया ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल आपको एक एंट्री करनी पड़ती है। तो आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं ए, सो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीचे टू गुडविल। इसमें आप करोगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ या शेयर्ड, एक ही बात है। तो भाई आपको जो अमाउंट दे रखा है वो दे रखा है गुडविल अपेयरिंग का 18,000 रुपये, और उन लोगों का ओल्ड रेशो है 2:1। हमेशा ही ओल्ड रेशो में बांटेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है और यहाँ ओल्ड रेशो होता है। तो भाई आपने बांटा तो यह आया 12,000 और यह आया 6,000। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो भाई ये था हमारा जो केस था वो था पार्टली ब्रॉट इन का केस। अब सो हम लोग भाई अपने अगले केस की बात करते हैं। अगला केस है हमारा व्हेन प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन कैश। नाम से ही क्लियर है कि भाई अब बंदा पैसे ला ही नहीं रहा है। यहाँ पे थोड़े कम ला रहा था और इस केस में पैसे ला ही नहीं रहा है वो। तो भाई जब वो कम लाता था तब हम उसकी कैपिटल से ले लेते थे बचा हुआ। अब अगर वो बिल्कुल नहीं ला रहा तो हम सब कुछ उसकी कैपिटल से ले लेंगे, दैट्स इट। तो इस केस को डिस्कस करते हैं भाई कि क्या होना चाहिए। तो देखो भाई, ये बेसिकली हमारा टेक्निकली लास्ट केस है, क्योंकि जो हमारा लास्ट वैसे केस बुक में दिया हुआ है ना हिडन गुडविल वाला, हिडन गुडविल में कोई हमें जर्नल एंट्रीज नहीं सीखनी, वो एक अलग बात है। सो प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन कैश क्या होता है? बहुत सिंपल चीज है भाई। देखो सबसे पहले वही न्यू रेशो, उसके बाद वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो, उसके बाद वही आपकी जर्नल। अब ये वही नहीं रहेगी, इसमें थोड़े चेंजेस हैं। जर्नल क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे आप प्रीमियम नहीं लिख रहे भाई। प्रीमियम क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि प्रीमियम उस पर है ही नहीं, वो ला ही नहीं रहा, पैसे ही नहीं है उस पर। सेम वे में अब आप अगर प्रीमियम बांटोगे तो उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप प्रीमियम की जगह भाई क्या लोगे? यहाँ पे आप ले लो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। आप जो पैसा उसका प्रीमियम का आना था और जो वो नहीं लाया, आप उसके कैपिटल अकाउंट से ले लीजिए एंड पुराने पार्टनर्स में बांट दीजिए। नरेशन वही सेम रहेगी, बीइंग अमाउंट शेयर। तो भाई हम लोग बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चन से हम लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो इसका क्वेश्चन जो है आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन्स के ऊपर। ऑन द एडमिशन ऑफ राव, गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड एट 30,000। इसका मतलब फर्म की गुडविल है 30,000, ठीक है। राव इज टू गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर्ड प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। मूर्ति एंड शाह 3:2 में प्रॉफिट बांटते थे, ठीक है। राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, गिव जर्नल एंट्रीज। नीचे ये जो दो बातें दी हुई है गुडविल अपेयरिंग की बातें हैं, एंड ये हमारे केस से ज़्यादा कंसर्न नहीं है। हमारा केस वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हम हर बार करते हैं। तो बात शुरू करते हैं भाई। देखो हर बार की तरह अगेन यू हैव टू स्टार्ट विद द न्यू रेशो। सो आपके जो पुराने पार्टनर्स हैं वह मूर्ति, शाह, एंड जो नए पार्टनर आ रहे हैं वो है राव। तो भाई इनका रेशो है 3/5, 2/5, एंड बेसिकली जो राव आ रहा है उसके शेयर है 1/4। आपने 1 - 1/4 करा तो 3/4, 3/4, 9/20, 6/20, एंड ये 5/5, 5/20। भाई मैंने आपको ट्रिक से बताया कि सैक्रिफाइसिंग रेशो इस केस में मूर्ति और शाह का 3:2 ही रहेगा, ठीक है, टाइम बचाने के लिए हमारा। अब हम एंट्री पे आ गए। क्वेश्चन हमें कहता है जो भाई हमारा पार्टनर है, हमें कैपिटल भी नहीं बता रखी है उसकी, ठीक है। अब जब कैपिटल नहीं बता रखी, जर्नल एंट्री करते हैं हम लोग, तो हम लोग पहली एंट्री नहीं कर सकते। बड़े क्वेश्चन में बता रखी होगी कैपिटल, इसमें नहीं बता रखी तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो भाई नहीं बता रखी, इग्नोर मारो। दूसरे केस में आप सीधा बस जो दूसरी एंट्री है वो करोगे, ये तो हो नहीं सकती। तो दूसरी एंट्री जो है आपकी वो क्या होनी चाहिए?
Rao's capital account debit to old partners, that is Murthy's capital to Shah's capital. आप इसमें नरेशन में बदल के भी लिख सकते हो, बीइंग गुडविल एडजस्टेड या बीइंग अमाउंट शेयर्ड, दोनों ठीक हैं. ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ बीइंग गुडविल एडजस्टेड. तो भाई अब आप यहाँ पे अमाउंट भरना चाहते हो. उसने बोला फर्म की गुडविल कितनी है, 30,000. तो भैया राव का शेयर कितना है, 5/20 या 1/4 निकाल दो, 7,500 आया. तो राव को इतना प्रीमियम लाना चाहिए था. 7,500 आपने यहाँ पे भरा, उसका सैक्रिफाइसिंग रेशो आता है 3:2. ये आपने निकाला 4,500 एंड 3,000. आपका क्वेश्चन खत्म हो गया. आप बस यहाँ पे जो केस 2 में बोला है गुडविल अपेयरिंग, उसकी एंट्री करो, मूर्ति डेबिट, शाह डेबिट टू गुडविल, दैट्स इट, ओल्ड रेशो में. तो ये आपका केस था प्रीमियम नॉट ब्रॉट इन कैश. मैंने बोला था कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सिंपल है. अब भाई हम लोग बात करते हैं हिडन गुडविल की. हिडन गुडविल में आप सब लोगों को बता दूं कोई केस नहीं है अलग, बुक में अलग केस की तरह से डिपिक्ट करा गया है. हिडन गुडविल जैसा नाम है, उसमें गुडविल गिवन नहीं होती क्वेश्चन में. ठीक है बच्चों, ये जो गुडविल का अमाउंट बताया हुआ है ना, ये वो इन 6 जो अभी हमने केस पढ़े, प्राइवेटली पेड, ब्रॉट इन कैश, विड्रॉन, काइंड, अदर पार्टली पेड एंड नॉट ब्रॉट इन कैश, ये जो 6 केसेस हैं बेसिकली इनसे कोई केस यूज़ होता है, इन्हीं 6 के 6 में से कोई एक केस आता है. एंड आपके क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट ही गायब होता है, आपको गुडविल नहीं दे रखी होती. क्वेश्चन में लिखा होगा साफ साफ के प्रीमियम ब्रॉट इन कैश, पार्टली ब्रॉट इन कैश लिखा होगा, पर आपके क्वेश्चन में गुडविल ही गायब है. आप गुडविल का अमाउंट पता नहीं कर पा रहे हो, उसको कहते हैं हिडन गुडविल. आप पहचानोगे क्वेश्चन कैसे कि हिडन गुडविल का है, या तो आपका क्वेश्चन आपको बोलेगा कि भाई देयर इज़ द केस ऑफ हिडन गुडविल, ठीक है, आप समझ जाओगे उससे. बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में गुडविल का कोई डिस्कशन नहीं होता. जब आपके क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कोई बात ना हो और वो बात आप कर रहे हो चैप्टर एडमिशन में, तो भैया आप समझ लो कि बात हो रही है हिडन गुडविल की. जैसे मैं आपको भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, उस केस में आपको गुडविल खुद निकालनी पड़ती है एक फॉर्मूला यूज़ करके. उसके बाद जो भी आपने जर्नल एंट्री सीखी हैं वो वैसे के वैसे ही लगानी पड़ती हैं. जर्नल एंट्रीज़ में कोई बदलाव नहीं आता, जो कि मैं आपको अब जस्ट करके दिखाऊंगा. तो हम बात शुरू करते हैं. उसमें आपको गुडविल निकालना सीखना ज़्यादा ज़रूरी है रादर दैन जर्नल एंट्रीज, क्योंकि जर्नल एंट्रीज वही है जो आप सीख चुके हो. ठीक है जी, तो बात शुरू करते हैं हिडन गुडविल से. सो आप लोग बेसिकली अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो. ये जो क्वेश्चन है आपका, ये बेसिकली डील करता है भाई हिडन गुडविल से. तो मैं पढ़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को. A and B are partners in a firm with the capitals of 60,000 and 1,20,000 respectively. They decide to admit C into the partnership for 1/4 share the future profits. C is to bring a sum of 70,000 as capital. Calculate the amount of goodwill. इसमें लिख दिया कि गुडविल निकालो, नहीं लिखता भाई तब भी आपको निकालनी पड़ती है अज्यूम करके कि ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है. हिडन गुडविल अजम्पशन पे चलती है. गुडविल कैसे निकालते हैं देखिए और सीखिए इस केस के लिए. तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर. यू नीड टू फाइंड द हिडन गुडविल. बहुत आसान है. भाई आप न्यू पार्टनर की कैपिटल लो, ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, उसे मल्टीप्लाई कर दो 1 में शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. जो भी आएगा उसमें से माइनस कर दीजिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म. जैसे इस क्वेश्चन के केस में अगर हम देखें तो भाई हमारा जो सी है वो आ रहा है 70,000 रुपीज़ के लिए. तो इसको आप करो 1 में 1/4. अब जिनको पता है उनको पता है कि इसका मतलब होता है 4/1. ठीक है भाई, इसमें से माइनस कर दीजिए आप. टोटल कैपिटल कैसे निकालोगे, ए की प्लस बी की प्लस सी की प्लस. तो ए की कैपिटल दी है 60, बी की दी है 120 और सी की दी है 70.
कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए इसमें। सो व्हाट यू डिड हेयर, यू गॉट 2,80,000 एंड आपने यहाँ से माइनस करना है 180 250, तो भाई आपको यहाँ मिल गया 30,000। ये 30,000 क्या है, ये 30,000 फर्म्स गुडविल है, फर्म की गुडविल है भाई, ठीक है। अब इस 30,000 से आप बेसिकली सी का शेयर निकाल लो, ठीक है। सी का शेयर कितना आएगा, 30,000 का 1/4 7,500। एंड क्वेश्चन में बेसिकली अगर लिखा है कि वो कैश में ला रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में बेसिकली नहीं लिखा हुआ कि वो कैश में ला रहा है, तो आप ये मानो कि वो कैश में नहीं लाया। मैं इसकी जर्नल एंट्री कर दे रहा हूँ आपके लिए, सो दैट के जो पिछला केस है वो एक बार रिवाइज हो जाए और बात आप ठीक से ओवर कर पाओ, जिनको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये बेसिकली हमने बात करी। अब अगर हम भाई यहाँ पे क्वेश्चन को कंटिन्यू करें तो भाई इसमें सिंपल क्या होगा, सिंपली आपकी जो पहली एंट्री है वो होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, क्योंकि वो सिर्फ कैपिटल ला रहा है, कैश का जिक्र है नहीं कि वो प्रीमियम कैश में ला रहा है, 70,000 रुपये। देन उसके बाद जो दूसरी एंट्री आपको करनी है वो करनी है सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एंड ऑब्वियसली ये जो एंट्री है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होगी, जो मैं आपको अमाउंट फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ आप लोगे 7,500 बच्चों। 7,500 क्यों, क्योंकि 30,000 रुपये गुडविल आई थी फर्म की और सी का शेयर है 1/4। तो सिंपली इस तरीके से आपका हिडन गुडविल का जो केस है वो ख़त्म हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, बात समझ आई होगी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप ये कंसेप्ट अच्छे से समझ पाए तो। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो हमें gr_commerce पर इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। कोई छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच।